गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2022। हमारा अभी फोकस शिफ्ट हो गया है बीपीएससी मेंस पे। मेरा ध्येय है कि मैं बिहार में जो हमारे सानिध्य में जो स्टूडेंट हैं जितने भी हैं उनको जो पीटी निकालने हैं उनको टॉप 100 के अंदर में पहुंचा देना विथ फुल कन्विक्शन। जैसे कि आज से 4 महीना पहले हमने गंगा घाट पे ये भागीरथ प्रयास किया था, संभवतः गंगोत्री से और गंगा सागर के बीच में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की ये प्रयास किया जा रहा हो कि आप हमारे बिहार की जो कि शिक्षा भूमि रही है उसके लोगों को वापस ला के यहाँ शिक्षा का माहौल बनाना गंगा के किनारे। तो पीटी परीक्षा में हमारे 35 बच्चे जो रेगुलर थे गंगा घाट पे, उनमें से 27 बच्चे हमारे पीटी में करीब करीब 110 नंबर ला रहे हैं। उससे ज़्यादा 127 लाने वाले भी लोग हैं, 125 भी लाने वाले लोग हैं, 118-22 लाने वाले लोग तो काफ़ी हैं हमारे। बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन पीटी को मैं बाई प्रोडक्ट मानता हूँ। जैसे आप छेना निकालते हैं तो छेना निकालना है, पानी बाई प्रोडक्ट है, पीटी बाई प्रोडक्ट है। जैसे फॉर्म आप भरे वैसे पीटी निकल गया। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव तो ज़रूर है, क्योंकि ये निकालने के बाद भी मेंस मुख्य परीक्षा ही मुख्य होती है। हम बच्चों को गाइड कर रहे थे कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, यू आर अ वॉरियर। यू मीन्स पीटी निकालने के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, गाइड नहीं पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग। टीचर ऐसा हो जो कि आपको उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दे कि आपको पढ़ने में मन लग जाए। मान लिया कि मैं हड़प्पा आपको ऐसे पढ़ा दूं कि आपको मन लगे हड़प्पा पढ़ने में, वो डोमेन आपको पता हो जाए और आप उसको पढ़े जब चैप्टर से तो चैप्टर आपका अपना हो जाए। अंडरस्टैंडिंग, यू आर मीन्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद रीडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। एसोसिएशन कि अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको एसोसिएट करो। अगर मान लिया हड़प्पा ही पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि यहाँ के रत्न जो है कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे, कहाँ से। यहाँ का अगर तांबा है कहाँ से आता था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया गणेश्वर, जो कि आपकी किताब में शायद नहीं हो। यू आर ए वॉरियर। उसके बाद आपका रिटर्न होता है। रिटर्न मतलब कि लिखित परीक्षा, और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। रिटर्न WAR स्ट्रैटेजी हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे राइटिंग, एसोसिएशन, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। उसका रिन्फोर्समेंट, आपका टेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट है। गंगा घाट पे हम टेस्ट ले रहे थे। आज की बात है, मैं कल पढ़ाया था इंडो पैसिफिक ओशन रीजन इनिशिएटिव। हिंद प्रशांत महासागर के अंदर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में। आश्चर्य की बात हुई कि बच्चों को जब मैंने बोला तो सिर्फ एक बच्चा मैप बना पाया इंडो पैसिफिक रीजन का, जबकि कल कहा गया था। तो जरूरी है क्या, श्रमण करे, क्योंकि हम बुद्ध की परंपरा के हैं, श्रमण कहे जाते हैं। हम लोग शर्मन करते हैं, श्रमण करें और उसके बाद अनुसरण करें। बुद्धिज्म में आप बुद्ध को फॉलो करें, और संघ में आए हैं, अगर गंगा घाट पे आए हैं तो अनुसरण करें। आपने मैप बना के नहीं आए थे। जब आप अनुसरण नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको एग्जाम में ला पाएंगे। बार बार बताते हैं, आप लिखिए, आप जो कहा जाता है वो करिए, बस इतना ही करना है और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जो कि आपका जीएस पेपर करेंट अफेयर में हमें 70 नंबर किसी तरीके से लाना है। जब करेंट अफेयर में मुझे 70 पेपर लाना है, 70 नंबर लाना है, 114 में बहुत बड़ा टारगेट नहीं है 70 नंबर लाना, तो आप हमारे हिसाब से चलना होगा। यही बात मैं बताया था वहाँ पर। अब मैं आता हूँ संक्षेप में, ये बात करीब करीब 10 मिनट बताया हूँगा। यहाँ तो वीडियो में मैं क्या करूँ, मैं 4 मिनट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं गंगा घाट पर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्लासरूम में आकर रिकॉर्डिंग करता हूँ। हमने बात किया था इंडो पैसिफिक ओशन रीजन इनिशिएटिव का। बच्चों को बोला गया कि मैप बनाइए, और मैप नहीं बना पाए, और बाद में बोला गया कम से कम प्लेसिंग तो कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, आप कागज़ को बॉक्स बनाइए, बताइए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कनाडा कहाँ है। ऐसे करके मैंने 40-50 कंट्री का नाम बताएं और उनको बोला प्लेसिंग करते चले जाइए। वहाँ भी लोग बोले कि मैं 10 में 9 नंबर ला सकता हूँ, और एक ही बच्चा बोला। बाकी लोग बोले कि हम 3, 4, 2 पर अटके हुए हैं। कुछ बच्चे तो बस नोट ही करते चले गए। वो कर्मचारी बनना चाह रहे हैं, शायद कर्मचारी नहीं बनिए, अधिकारी बनिए। बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी बनिए। इसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव प्रयास है, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है।
आइए हम पैसिफिक ओशन रीजन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो आपके मार्केट में बताया जा रहा है भारत जापान संबंध अकेले नहीं आ सकता, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध उसको डोमेन में समझना होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्लेस है। किसी भी कंट्री का अपना एक जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, तो जियो पॉलिटिकल के इंटरेस्ट में समझना होगा। आपको टेलीग्राम चैनल में मैं वो लिंक भेज रहा हूँ जहाँ से कि मैं ड्रा करके दिखाया हूँ बच्चों को कैसे मैप ड्रा करना है। और मैप ड्रा करने के बाद मैंने पैसिफिक ओशन के कॉन्टेक्स्ट में बात किया, वो आपका नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका स्लाइड सामने में आ गया। हम बात किए इंडो पैसिफिक रीजन में लेबलिंग कर दिए हैं। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ब्लैक कलर से मैप बनाएंगे, ब्लू कलर से लेबलिंग कर लेंगे। यहाँ हमने एक ही कलर इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने लिखा है CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पैसिफिक के इर्द गिर्द का पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ मैं जो कंट्री का नाम लिखा ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट टाइप कंट्री है, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, हर कंट्री को मैंने डिस्कस करते गए थे। ब्रुनेई का क्या रोल है भाई, ब्रुनेई आपका तेल के बारे में, ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधन के बारे में, मैरीटाइम के बारे में, बहुत बड़ा डोमेन एरिया है। बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना के बारे में ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल्स का सबसे बड़ा एरिया हो जाता है वहाँ पर। फिर हम बात कर रहे थे कि कनाडा की बात है। कनाडा बड़ा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम उससे काफ़ी मदद लेते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा लोग जो माइग्रेट करते हैं वो कनाडा में जाते हैं। कल मैंने माइग्रेशन का क्लास लिया था गंगा घाट पे। माइग्रेशन के क्लास में मुझे एक बच्चे दिवाकर ने फिर मुझे याद स्मरण कराया, दीपक दिवाकर ने, कि सर वो NCERT में माइग्रेशन चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। 11th क्लास के NCERT सोशियोलॉजी में माइग्रेशन पढ़ लेना चाहिए, और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि मैं कल क्लास में बताया था आपको। मैं आपके टेलीग्राम में भेज दे रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम का पता है @ACSP। ACSP कैपिटल है, पटना का P के बाद ATNA स्मॉल है, वो आपको मिल जाएगा लिंक। तो यहाँ पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में हम सब कंट्री का देखते चले जाते हैं। चिली क्यों इंपॉर्टेंट भाई, हमें लिथियम चाहिए, चिली से ही आएगा, चिली, पेरू वगैरह से। जापान तो पता ही है, अभी मेट्रो बन रहा है, हमारे गंगा घाट के किनारे में मेट्रो बन रहा है। जापान का कोलेब्रेशन थोड़ा सा होगा, दिल्ली तो मेट्रो वहीं से आया है। मलेशिया, हमारे यहाँ के काफ़ी मजदूर अब जाने लगे हैं मलेशिया में, चूँकि चाइना में डेमोग्राफिक डिविडेंड निगेटिव हो गया, लोग मलेशिया की ओर जा रहे हैं। मेक्सिको बॉर्डरिंग USA, क्वाइट नेचुरल, वहाँ पर मेक्सिको से काफ़ी इमिग्रेशन होता है, मेक्सिको एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरू मैं बता रहा था, चिली, पेरू। सिंगापुर पटना का हम कंपेरिजन कर रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई सिंगापुर आप सोचिए मात्र 3200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पटना का, मात्र नहीं सॉरी, पटना का 3200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सिंगापुर 728, 1/4। जनसंख्या घनत्व तो सिंगापुर का हमारे यहाँ से 5 गुना ज़्यादा है, चूँकि 53 लाख हमारे यहाँ, 56 लाख सिंगापुर में, करीब करीब जनसंख्या बराबर है। और क्षेत्रफल हमारा 1/4, लेकिन पर कैपिटा इनकम 20 गुना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्किल पे काम होता है, वहाँ का जो रूल ऑफ लॉ है बड़ा स्ट्रांग होता है। सिंगापुर इज ए फाइन सिटी, क्योंकि वहाँ फाइन बहुत लगते हैं, कोई भी गलती आप करेंगे तुरंत फाइन हो जाएगा। और वहाँ पर से जितने भी हमारे शिप निकलते हैं वो 4-5 घंटे के अंदर में निकल जाते हैं, तो जबकि हिंदुस्तान में 2.5 दिन लगता है एक शिप को पासिंग करने में। तो सिंगापुर आपको बता रहे थे। वियतनाम क्वाइट नेचुरल प्रॉस्परिंग इकोनॉमी, चाइना के बाद लोग वहीं आ रहे हैं, सिंगापुर, वियतनाम वगैरह में। भाई ये CPTPP का पर्पस क्या था? पर्पस वाज टू रिड्यूस द बैरियर एंड फैसिलिटेट ट्रेड करना। लेकिन बात क्या हुई, दूल्हा गायब हो गया, अमेरिका भाग गया। क्यों भाग गया भाई? तो मेक्सिको क्राइसिस, मेक्सिको से लोग इमिग्रेंट काफ़ी आने लगे थे। RCEP का जिक्र किया जो आपको टेलीग्राम में दिया हुआ है या स्लाइड में भी दिख रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर मज़े की बात है, ताइवान नहीं दिख रहा है। इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशियन कंट्री इस बार का इंपॉर्टेंट डोमेन है, इसको डिटेलिंग थोड़ा और ज़्यादा करना होगा क्योंकि एशियन ईयर है अभी।
ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम इकोनॉमी 40% ऑफ द जीडीपी आपका जो है पूरे विश्व का वो जाता है आपका इंडो पैसिफिक रीजन में। 65 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर करता है एशियन कंट्री। आपको समझना होगा, एशियो की हम बात कर रहे थे कि चलिए इसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस सबको जोड़ लीजिए, अफगानिस्तान वगैरह को जोड़ लीजिए, आपको नहीं सॉरी इसको जोड़ लीजिए, पाकिस्तान को जोड़ लीजिए, किर्गिस्तान को जोड़ लीजिए, 5-4 स्थान है नहीं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और ये जो है आपको मैप बना लीजिए, ये मैंने मैपिंग का काम बताया था। दूसरा चीज़ हम बता रहे थे, जब हम पैसिफिक रीजन की बात करेंगे तो एक और ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जिसका जिक्र हम करते हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23 स्टेट से मैप बनाना जरूरी है, मैप बना के देख लीजिए। मैप बनाने के हम डिफरेंट कैटेगरी बताते हैं। एक बताते हैं सिक्का मैप, सिक्का मैप जो सामने बना हुआ छोटा सा सिक्का में आपको जो है सो वर्ल्ड को घुसा देना है। दूसरा कहते हैं बॉक्स मैप, बॉक्स मैप मतलब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिखाना। मान लिया कि आपको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई दिखाना, तो उतना ही दूर का बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री वहाँ लैंडमार्क में दिख रहा है। अगर आपको तो बॉक्स मैप, ये मैप, और आपको बिग बॉक्स मैप और आपको एक बड़ा मैप, इतना ही मैप में हमारा काम चलता है। कभी भी आपको दिखना, मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। 23 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, और ट्राईपार्टाइट की बात करते हैं, मैरी टाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। जब मैरी टाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि आप सोलास जरूर लिखिएगा। सोलास जो है सो सेफ्टी ऑफ लॉज एट सी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी का कोड देता है। जैसे गाड़ी के ऊपर में कोड होता है वैसे ही वो कोड होता है। जैसे ही आप मैरी टाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे, मैरी टाइम की बात करेंगे, आप ये अगर लिख देंगे तो नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मेरा गंगा घाट को क्या करना है, टॉप में पहुंचाना। टॉप में पहुंचाना मतलब 17 नंबर मैक्सिमम आ रहा है हमारे बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर में तो आ ही नहीं रहा है, वहाँ तो 5-7 टपका दिए जा रहे हैं। हमें यहाँ पर 25 नंबर दिलवाने हैं, तो स्वाभाविक है कि हम बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चलेंगे। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझाए थे, पॉलीमेटलिक नोड्यूल, मैग्नीज, कोबाल्ट वगैरह जो पाए जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिसका मैप वर्क बनाने की बात किए थे। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश वगैरह की हम बात कर रहे थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है सो आपको IOR की बात की है, बाद में हम बात की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब बात करते करते हमें 1 घंटा करीब लग गया था। यहाँ तो मैं 12 मिनट में भी इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अब आगे हमने क्या बात किया, आगे देखिए, हमने ये समझाया है भाई कि हम 28 मई को आपसे बात कर चुके थे। 28 मई को गंगा घाट पर हम बात किए थे। क्या बात किए थे, उसमें आपको लिखवाए थे। आप लिखिए कि क्वाड इज ए फोर्स फॉर गुड मोदी। इसके स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्वाड हमने वहाँ भी मैप बनाया था, मैप नीचे छोटा सा बना के दिखाया था बच्चों को कि भाई ये है, और उनको बताया था कीवर्ड क्या क्या लिखना है। अच्छाई का बल, चतुष्पक्षीय गठबंधन, चतुष्पक्षीय सुरक्षा की बात कर रहे थे, संवाद की बात कर रहे थे, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात कर रहे थे, मालाबार एक्सरसाइज के लिए मैप बनाने को बोले थे। संयुक्त सैनिक अभ्यास के ऊपर में नोट्स बनने की बात कर रहे थे, हम बोले थे ये कि एशिया नाटो है, चाइना बोलता है, आप जस्टिफाई करें। एशियन समिट में जो है 2017 में ये ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात हुई थी, और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में 2004 का सुनामी का जिक्र हुआ था। तो अनक्लॉज का हमने बोला था शॉर्ट नोट्स लिखने का, आज भी इसकी ज़रूरत है, अनक्लॉज पर शॉर्टकट लिखना है। और स्टैंड ऑफ रशिया क्या है अनक्लॉज के बारे में, वो भी आपको मैंने बताया था। किस बारे में कि चाइना USA इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, डोकलाम क्राइसिस है, पैंगजोंग लेक में क्राइसिस है, तो क्या प्रॉब्लम है रशिया को, यूक्रेन संकट की बात किया था। और मैप में हमने ईयर मार्क करने की बात किया था। तो देखिए ये आपका 28 मई 2022 को हमने फिर से रिवाइज कराया था। तो ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। फिर हमने जिक्र किया था कि भाई आपको PT का भी ध्यान रखना है, चूँकि 8 जनवरी को PT है, और स्वाभाविक है कि जो मेंस का हम फोकस किए हैं, यहाँ से आपको मैं कम से कम 30 क्वेश्चन PT में ऐसे दूंगा जो कि 15 आपके एडवांटेजियस क्वेश्चन होते हैं। अब इसको समझ लीजिए, मैं गंगा घाट पे पहले भी दिखा रहा हूँ कि प्रति महीने के दर से 4 महीना में हमने 40 ऐसे क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से 20 क्वेश्चन हमारे विद्यार्थी सामान्य तौर से गलत कर लेते।
तो हमारा ये जो 20 क्वेश्चन मिनिमम जो हमारा ऐसा आया है जो एडवांटेजियस क्वेश्चन है, इस कारण हमारे बच्चे 90 नंबर लाने वाले बच्चे हमारे 110 से ऊपर ला रहे हैं। यही हमारा कहानी था। अभी मैं 3 महीने हैं हमारे नए पीटी का, 3 महीना में मैं 30 ऐसे क्वेश्चन जरूर दे दूंगा कि पिछले एग्जाम से आपको मैं 15 नंबर तक बढ़ाने की क्षमता रखूंगा। अगर आप 90 पर या हैं तो 105 तो कम से कम आ जाएगा। और हमारा टेस्ट अगर आप साथ में करते जाएंगे तो आपको 115 आ जाएगा, 10 वहाँ हम बढ़ा देते हैं। तो टेस्ट और हमारा गंगा घाट 2 मिला के, गंगा घाट टेस्ट और गंगा घाट क्लास मिला के आपको मैं 30 क्वेश्चन बढ़ाने की गारंटी लेता हूँ। तो जहाँ से कि आपका सिलेक्शन शुरू हो जाता है, जो हमारे बच्चे इस पर प्रूफ कर दिए हैं। तो पीटी जरूरी है। पीटी के लिए जरूरी है कि करंट अफेयर तो आप अच्छा करके ही रखें। करंट अफेयर में, आज का करंट अफेयर में डिस्कस किया कि ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जो बात करता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक रेगुलेशन लाने की बात करता है। रेगुलेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हमने समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस में क्या अंतर है, ऑर्डिनेंस वगैरह में क्या अंतर है। तो ये जो आपका जो है इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स सेटअप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, वो बात करता है नेशनल लेवल ऑनलाइन गेमिंग लेजिस्लेशन की बात करता है। ये आपका सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप समझिए खतरनाक एक्ट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ऑनलाइन गेमिंग का जो रेट है हिंदुस्तान में ये बढ़ता जा रहा है, 40% के करीब, 38% के रेट से बढ़ता जा रहा है। और इसके में काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। जैसे आप यहाँ बैठे बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप बाहर के साथ गेम खेल रहे हैं, वो पैसा लगा रहा है, बेट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर दे रहा है। क्वाइट नेचुरल ये ऑनलाइन गेमिंग खतरनाक है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग है क्या? एक स्टेट सब्जेक्ट है। चलिए, ये आपका कहीं ना कहीं आपका यूज में आ सकता है, आपके हो सकता है पीटी में, क्योंकि ये करंट अफेयर है। स्फूर्ति मेला, स्फूर्ति का मतलब क्या होता है भाई? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। फंड है, स्कीम जिसमें कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को हम जो है बढ़ा देते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एमएसएमई के अंदर आएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज केंद्रीय विलेज इंडस्ट्री कमीशन की बात करेगा। और ये बड़ा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में, केवीआईसी ऑर्गेनाइज्ड स्फूर्ति मेला। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी, जहाँ से कि क्वेश्चन मेंस में आएंगे, वहाँ भी आप इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। केवीआईसी और स्फूर्ति लिख लीजिए। क्वेश्चन आउट तो है ही कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, री इलेक्ट हो गए अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन, ये री इलेक्ट हो गए। एक हरिकेन है, हरिकेन मतलब निकारागुआ में है, हरिकेन का नाम है जूलिया। मुर्मू ने ही हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया है महिलाओं के स्टार्टअप के लिए। चीनी का उत्पादन इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, आगामी पीटी के लिए। इस पर गेहूं पूछा गया था जो गंगा घाट का नॉन क्वेश्चन था, 10 बार बताए गए होंगे, 109.5 हमेशा बताया गया था। ये से आपका क्वेश्चन चीनी भी हो सकता है पूछा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चीनी का हिंदुस्तान है, कंज्यूमर भी हिंदुस्तान है, खाने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। तो भैया खाते भी आप हो, उगाते भी आप हो, तो चीनी की बीमारी भी आप ही को होगी। तो हो रहा है गंगा घाट पर लोग दिए जा रहे हैं चीनी कम करने के लिए। क्या खा रहे हैं? वो जो गिलोय होता है, गिलोय खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है, लेकिन एक्सपोर्टर में हम खा इतना लेते हैं कि एक्सपोर्टर में 1 नंबर घट गया। छोटा सा कंट्री है थाईलैंड, वो ज़्यादा कर देता है आपको चीनी का निर्यात। हम जो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। याद रख लीजिएगा, चीनी कितना भैया? 5,000 लाख मेट्रिक टन, 5,000 लाख चीनी का उत्पादन है। ऐसे याद कीजिएगा, गेहूं इस पर याद है 109.5 मेट्रिक टन था, तो चीनी हम एक्सपोर्ट 109 लाख मेट्रिक टन करते हैं, मतलब 1/10वां भाग, गेहूं का 1/10वां भाग है ना, उतना जितना उत्पादन हुआ था 109.5। तो गेहूं चीनी का हम एक्सपोर्ट करते हैं 109.8 लाख मेट्रिक टन, और उसका 5 गुना आपका शुगर केन हो जाता है जो चीनी निकल होता है। आपको इसके बाद हम लोग और भी कुछ टॉपिक पर डिस्कस किए थे, वर्ल्ड टीचर्स डे वगैरह कब मनाया जाता है, इस बारे में बात किए थे। फिर हमने बात किया था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज फिजिक्स में हम क्वांटम पे बात किए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स के नोबेल प्राइज पे बात किए थे। और साथ ही हमने बात किया था ह्यूमन इवोल्यूशन, जो कि नोबेल प्राइज का थीम है। इसमें हमने देखा था कि ह्यूमन इवोल्यूशन मेडिसिन फिजियोलॉजी में जो मिला है, हमारा नियरेस्ट रिलेटिव हमारे चचेरा भाई कौन बन गया? नियंडरथल और डेनिसोवैन। नियंडरथल और डेनिसोवैन
ये हमारा बना है। इसको हम लोग इसको कैसे करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डीएनए को बढ़ा देते हैं और इससे हम लोग देखते हैं कि हमारे जीन के मैपिंग से उनका जीन कितना मैपिंग कर रहा है। जीन एक्सट्रैक्शन एक मेथडोलॉजी है जो कि हमने कोरोना के टाइम में भी गंगा घाट पे भी और बहुत जगह हम लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, जानते होंगे, है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये हुआ आपका गंगा घाट का। 20 मिनट में मैं कोशिश किया कि आपको मैं समेट दूं जो मैंने वहाँ पर करीब करीब 2 घंटे में बात किया था।